आप लोग जानते हैं कि हम इस टाइप का बेसिक कंसेप्ट ला रहे हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज़ अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको कभी भी इंग्लिश स्पोकन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल लीजिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम जा रहे हैं इसको बताने के लिए किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और आपके माइंड में होना चाहिए, जिससे आपको बोलने के टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, नहीं सोचना पड़े, नहीं आपको डर लगे। ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम ये सब चीज़ ला रहे हैं। अब जा रहे हैं हम बताने के लिए। सबसे पहला आप देख रहे हैं क्या ये वीवर है, वीवर नॉट है, वर्बी है, वर्बी नॉट है। तो ये इस चीज़ को पहले आप क्या करना है, इंग्लिश को पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको बोलने के टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। जैसे बोले वैसे आपके माइंड में आना चाहिए और जैसे सोचे, ये नहीं कि आपको माइंड में ट्रांसलेट करना, फिर सोचना, तब बोलना है, ऐसा नहीं करना। आप इसको अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके माइंड में फिर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, सोचना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, फिर बोलना होगा। इसको प्रैक्टिस कर लेना है। क्या करना है, वीवर मतलब हम लोग थे या हम थे, ठीक है ना? ऐसे ही बोल सकते हैं। वीवर मतलब हम लोग थे या हम थे। उसी तरह से बोलेंगे वीवर नॉट मतलब हम लोग नहीं थे। वर बी मतलब क्या हम लोग थे, वर बी नॉट मतलब क्या हम लोग नहीं थे। एक बार इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश से हिंदी करना, फिर उसके बाद हिंदी से इंग्लिश करना। जैसे बोलेंगे हम लोग थे, वी वर, हम लोग नहीं थे, वी वर नॉट, क्या हम लोग थे, वर वी, क्या हम लोग नहीं थे, वर वी नॉट। इस टाइप से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतनी ही अच्छा होगा और आपको बोलने में भी डर नहीं लगेगा। इसलिए हम ये सभी बेसिक कंसेप्ट ला रहे हैं, जिससे आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसमें क्या करना, पहला और दूसरा को पहले याद करना है, वी वर, वी वर नॉट। क्या याद करना है, वी वर, वी वर नॉट। फिर तीसरा चौथा याद करना है, वर वी नॉट। एकदम सिंपल है, 15 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जब आप बात कीजिएगा तो उसमें आपको डर भी नहीं लगेगा कि हाँ वी के बाद वर आएगा या वॉज आएगा, या फिर वी के बाद नॉट आएगा या वर आएगा। इसमें बच्चे को कंफ्यूजन होता है। उसके बाद कितने बच्चे को लगता है वर पहले आएगा वी पहले आएगा। अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको डर नहीं लगेगा और आप बोलिएगा तो कॉन्फिडेंस अगर बोलिएगा और आप कभी फंसिएगा नहीं बोलने के टाइम में। तो इसलिए हम ये सब चीज ला रहे हैं। पहले इंग्लिश से हिंदी कीजिए, पहले इंग्लिश वाला पूरा याद कर लीजिए, फिर हिंदी से कर लीजिए, फिर इंग्लिश हिंदी, यानी पहले इंग्लिश बोलिए फिर हिंदी बोलिए, फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर हिंदी पहले बोलिए, फिर उसके बाद इंग्लिश बोलिए। जितना फास्ट, जितने अच्छे से अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए उतना ही ईजी और अच्छा होगा और आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और कहीं किसी कोचिंग में भी जाते हैं आप पढ़ने के लिए तो वहां भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बहुत ही ईजी लगेगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।